हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शिनचैन के एक ऐसे मिस्टीरियस एपिसोड की जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा और ये वीडियो मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मिस्टीरियस एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं प्रिंसिपल सर को, जो कि एक टॉय मशीन से टॉय कैप्सूल निकालते हैं और अजीब सी आवाज के साथ बोलते हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा चीज हो तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर आपको एक ही चीज बार बार मिले तो ये समझ नहीं आता उसे रखे कहाँ। और फिर एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मसाओ को, जो कि एक टॉय मशीन से कैप्सूल निकाल रहा होता है। जिसके बाद मसाओ उस कैप्सूल को खोल के देखता है और मसाओ को उस कैप्सूल के अंदर वही खिलौना मिलता है जो मसाओ के पास ऑलरेडी होता है। और ये देखकर मसाओ थोड़ा परेशान हो जाता है और ये बोलकर कि बहुत देर हो गई है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, उस टॉय कैप्सूल को एक बॉक्स में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉक्स से अचानक से मसाओ का एक क्लोन निकलता है जो देखने में बिल्कुल मसाओ जैसा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक पार्क में देखते हैं शिनचैन और उसके दोस्तों को, जो कि वैसे ही टॉय से खेल रहे होते हैं। उसके बाद मसाओ सबको अपना टॉय कलेक्शन दिखाता है, जिसे देखकर मसाओ के सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। लेकिन मसाओ फिर भी खुश नहीं होता और कजामा के पूछने पर मसाओ बोलता है कि मुझे इनकी कंपनी का बेच चाहिए था जो आसानी से नहीं मिलता। उसी के चक्कर में मसाओ के पास इतने सारे खिलौने कलेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद शिनचैन देखता है कि मसाओ के टॉय कलेक्शन में बहुत सारे मोस्टल डॉगी होते हैं। जिसके बाद शिनचैन उन खिलौनों को तोड़ फोड़ के अजीब अजीब से खिलौने बनाने लगता है और सब हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी मसाओ को बहुत जोर से लगी होती है और मसाओ टॉयलेट चला जाता है। जिसके बाद मसाओ टॉयलेट चला जाता है और मसाओ देखता है कि मसाओ के पीछे एक और मसाओ होता है, जो कि मसाओ का क्लोन होता है। और वो क्लोन मसाओ से बोलता है कि मसाओ तुम कैसे हो, मुझे देखो मैं तुम्हारी तरह हूँ ना। और मसाओ का क्लोन ये सब बोलकर मसाओ की ओर बढ़ने लगता है और मसाओ ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और भागता भागता अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद कजामा मसाओ को डरा हुआ देख के मसाओ से पूछता है कि मसाओ क्या हुआ। उसके बाद मसाओ बोलता है कि वहाँ पर कोई है जो कि मेरी तरह दिखता है। और फिर शिनचैन बोलता है शायद तुमने अपनी शक्ल मिरर में देख ली होगी। जिसके बाद मसाओ और मसाओ के सारे दोस्त टॉयलेट में चेक करने जाते हैं कि वहाँ पर कोई होता भी है या नहीं, पर शिनचैन और उसके दोस्तों को वहाँ पर कोई भी नहीं देखने को मिलता। और वे सब मसाओ को बोलने लगते हैं शायद तुमने अपनी शक्ल ही मिरर में देखी होगी। जिसके बाद वे सब वहाँ से चले जाते हैं और वे सब मसाओ को ब्लेम करने लग जाते हैं। और कजामा मसाओ से बोलता है कि मसाओ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वे सब वापस आके देखते हैं कि बॉक्स से सारे खिलौने गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वे सब डर जाते हैं। और कजामा बोलता है शायद उन खिलौनों को डॉगी उठा के ले गया होगा। उसके बाद शिनचैन और उसके सारे दोस्त जंगल में उन खिलौनों को ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद मसाओ बोलता है कि दोस्तों अंधेरा होने वाला है, क्या करे। और तभी अचानक से मसाओ के पीछे से एक कैप्सूल आता है और फिर से मसाओ को अपने क्लोन की आवाज आती है। जिसके बाद मसाओ का क्लोन बोलता है कि मसाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मसाओ के पीछे से उस कैप्सूल से मसाओ का क्लोन निकलता है और रियल वाले मसाओ को उस कैप्सूल में बंद करने लग जाता है। और तभी अचानक से पीछे से शिनचैन आता है और शिनचैन देखता है कि मसाओ के क्लोन के पीछे एक पत्थर पड़ा होता है, जिसे उठाने के चक्कर में शिनचैन मसाओ के क्लोन को गिरा देता है और मसाओ के क्लोन से वो कैप्सूल छूट जाता है। और उसके बाद शिनचैन देखता है कि उस कैप्सूल में रियल वाला मसाओ होता है। जिसके बाद शिनचैन उस कैप्सूल को एक पेड़ पर फेंक के मारता है और रियल वाला मसाओ उस कैप्सूल से बाहर आ जाता है। और उसके बाद शिनचैन बोलता है कि मसाओ मैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों से घबरा जाता हूँ। और मसाओ रोता हुआ बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद मसाओ का वो क्लोन खड़ा हो जाता है और शिनचैन और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगता है। जिसके बाद शिनचैन और उसके सारे दोस्त दो मसाओ को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ अचानक से बहुत सारे मसाओ के क्लोन आ जाते हैं और वे सब मसाओ मसाओ चिल्ला रहे होते हैं, जिसे देखकर शिनचैन और उसके सारे दोस्त डर जाते हैं और वहीं पर पार्क में एक झूले पर चढ़ के बैठ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर भी मसाओ के सारे क्लोन आ जाते हैं और शिनचैन और उसके सारे दोस्तों की ओर बढ़ने लगते हैं। और जिसके बाद शिनचैन बोलता है कि ये वाला मसाओ हमारे मसाओ से बेहतर है। और मसाओ बोलता है ऐसा नहीं है शिनचैन। और जिसके बाद कजामा बोलता है कि ये तो वही खिलौने हैं जो कि बॉक्स में थे। और जिसके बाद मसाओ का एक क्लोन मसाओ को नीचे खींचने लगता है और तभी मसाओ के बैग से एक कैप्सूल बाहर आता है जो कि मसाओ के क्लोन के ऊपर चिपक जाता है। जिसके बाद मसाओ का क्लोन उस कैप्सूल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद कजामा और बाकी सब लोग एक एक करके उन क्लोन्स को कैप्सूल में बंद करने लगते हैं, लेकिन मसाओ के क्लोन्स बढ़ते ही जाते हैं। और तभी बोचेन देखता है कि ये सारे क्लोन्स उसी मशीन से बाहर आ रहे होते हैं जिस पर मसाओ का फेस बना होता है। और उसके बाद कजामा बोलता है कि हमें उस मशीन को बंद करना पड़ेगा और शिनचैन बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। जिसके बाद शिनचैन सारे कैप्सूल अपने बॉडी पर चिपका लेता है और उस मशीन की तरफ भागने लगता है और कजामा और बोचेन भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। और जिसके बाद में तीनों मशीन तक पहुंच जाते हैं और मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मशीन बंद ही नहीं होती और मसाओ के सारे क्लोन्स उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और उन तीनों को ही कैप्सूल के अंदर बंद कर देते
देते हैं, जिसे देखकर मसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है और मसाओ रोने लगता है और मसाओ के सारे क्लोन्स मसाओ पर भी अटैक कर देते हैं। और जिसके बाद हम मसाओ के व्यू से देखते हैं कि मसाओ के सारे क्लोन्स मसाओ मसाओ चिल्ला रहे होते हैं और अजीब तरह से मसाओ के चारों ओर घूम रहे होते हैं। और जिसके बाद मसाओ रोते रोते जापानीज भाषा में कुछ बोलता है जो कि मुझे भी खुद समझ में नहीं आया और सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं और मसाओ देखता है कि कजामा, बोचेन और शिनचैन नॉर्मल हो जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। और फिर से हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें हम नैनी को देखते हैं और हम देखते हैं कि नैनी भी उसी टॉय मशीन से एक कैप्सूल निकाल रही होती है और नैनी के साथ भी वही सेम चीज होती है जो कि मसाओ के साथ हुई थी। नैनी को भी वही खिलौना कैप्सूल के अंदर मिलता है जो कि नैनी के पास ऑलरेडी होता है और नैनी बोलती है कि मुझे ऐसे खिलौने और नहीं चाहिए और मसाओ की तरह उस टॉय कैप्सूल को फेंक देती है और वहां से चली जाती है। और जिसके बाद हम उस कैप्सूल बॉक्स से नैनी का क्लोन बाहर आते हुए देखते हैं और फिर एपिसोड का एंड हो जाता है और फिर से हमें प्रिंसिपल सर दिखाई देते हैं और वे बोलते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, जरूर इन खिलौनों का कोई राज है। जिसके बाद हमें नैनी के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखाया जाता और इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है और यह एपिसोड यहाँ पे एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।